आज के सेशन में हम लोग पूरी फिजिक्स के क्लास 12th के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट एंड ऑन पोजिशन ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल। एक्सप्रेशन क्या होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, जहां k क्या है 1/4πε0 और p क्या है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ये डेरिवेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, दैट मींस ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसका एक्सप्रेशन है kp अपॉन आर क्यूब। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एंड ऑन पोजीशन ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिए हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। तो अगर आपको आंसर चाहिए होंगे तो आप इन क्वेश्चन के आंसर उन टॉपिक वाइज जो पीडीएफ पढ़े हैं उनसे निकाल सकते हैं। फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सेस, दैट इज एंड ऑन पोजीशन, है ना, क्योंकि जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होती है डाइपोल की उस पर उसका जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पर 0 होता है। तो एंड ऑन पोजीशन पर ही पोटेंशियल का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो पहला चैप्टर है डाइपोल इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे बहुत इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस हैं ये वो रहे। गॉस लॉ से ये 3 डेरिवेशन मेरे हिसाब से पूछे जा सकते हैं। derive electric field at perpendicular distance r from a line charge distribution, और एक्सप्रेशन याद करते चलो 2k lambda by r। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एट सम डिस्टेंस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन 2ε0। और प्लेन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट एट सम डिस्टेंस, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा सिग्मा अपॉन ε0। इसके अलावा स्फेरिकल शेल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट ही है, और खासकर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद आर है ग्राफ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर डेरिवेशन की बात करूं तो ये 4 डेरिवेशन गॉस लॉ से आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कैपेसिटर पर। पहला डेरिवेशन फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स ऑफ एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, और इसमें मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच जब एयर हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके अलावा अगर उसके प्लेट्स के बीच में T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो भी जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है वो इंपॉर्टेंट ही डेरिवेशन है। इसके बाद इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर C1 C2 C3, कब, जब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मैं कहूं तो ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस N इज V, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके अलावा जो पोटेंशियोमीटर से ये डेरिवेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन डेरिवेशन भी 2-3 बार पूछा गया है अब तक 15-20 सालों में। ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन शो दैट रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल entering perpendicular in a magnetic field is directly proportional to its momentum। हम मैग्नेटिज्म पर पहुंच चुके हैं, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है उसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मेंशन करना भूल गई थी। और स्टेट बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर, very very important for this year. This is also very very important. Using Ampere's circuital law, show magnetic field B at a point P
at a perpendicular distance d from a long current carrying conductor is this much. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिज्म से ही ये जो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जो ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये एक्सप्रेशन डिराइव करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन फाई है और जो करंट फ्लो कर रही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, उसके बीच ये रिलेशन होता है। इसके अलावा डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। डिफाइन मोशनल ईएमएफ एंड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। ऑलमोस्ट एवरी ईयर अ क्वेश्चन फ्रॉम मोशनल ईएमएफ इज देयर इन द पेपर, या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन। तो ये फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। रिलेशन I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी अगर AC सर्किट जिसमें सिर्फ प्योरली कैपेसिटेंस हो, उसमें एक AC EMF लगाया जाए तो उसकी करंट इस तरीके से वेरी करती है, और उसका जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर का, वो उसका एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगर ऑल्टरनेटिंग EMF एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे लगाया जाए तो करंट का एक्सप्रेशन और इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट। हम लोग AC पर बात कर रहे हैं, AC के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इसमें अगर प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो, या LR सर्किट हो या CR सर्किट हो या LCR सर्किट हो, तो इन जो ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स हैं, करंट सर्किट्स हैं, इनके लिए फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम की हेल्प से इंपीडेंस और फेज डिफरेंस बिटवीन E नॉट एंड I नॉट, इनका फॉर्मूला। ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है। कौन कौन से प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, LR सर्किट हो, CR सर्किट हो या LCR सर्किट हो, फेजर डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। फेजर डायग्राम की हेल्प से E नॉट और I नॉट, पीक वैल्यू ऑफ EMF और करंट, उसके बीच का फेज डिफरेंस, उसको आपको दिखाना आना चाहिए, और उसकी हेल्प से पावर फैक्टर cos फाई और इंपीडेंस Z का एक्सप्रेशन डिराइव करना आपको आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है, 2-3 स्टेप्स का है। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने PDF डाला हुआ है, उसमें ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। IRMS का ये एक्सप्रेशन, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे भी जरूर 1 या 2 बार लिख कर पक्का कर लीजिए। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। तो आप देखिए कि किन क्वेश्चंस पर मेरा इम्फेसिस बहुत है। वो क्वेश्चंस वो हैं जो इधर 7-8 ईयर्स में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जिनका एक ट्रेंड चल रहा है। तो ऑप्टिक्स पर आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में जो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का डेरिवेशन है और लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2022 में पूछा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का ये डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और इस बार के स्पेसिमेन पेपर में भी ये सवाल है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। इसके बाद मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका डेरिवेशन ये 22 में पूछा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं। ये दोनों, इनको जरूर आप डिराइव कर लीजिए। वैसे इनसे डेरिवेशन की जगह अब सिर्फ रे डायग्राम बनवाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनवाते हैं, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला केवल पूछते हैं, डिराइव नहीं करवाते हैं। लेकिन फिर भी डिराइव करवा सकते हैं, तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेव ऑप्टिक्स के डेरिवेशन है। पहला, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन। ये इससे एक सवाल जरूर आना चाहिए, चाहे डेरिवेशन आए चाहे इस पर न्यूमेरिकल आए। और जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, उसमें फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन का डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइगन्स पोस्टुलेट्स और उसके बेसिस पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन, क्योंकि रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 22 में आ चुका है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर ही रिपीटिशन के चांसेस कम है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स पोस्टुलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पहुंच जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स पर, बोहर्स हाइड्रोजन एटम। बोहर्स हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट की रेडियस का ये एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन गया कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है,
उसका एक्सप्रेशन भी डिराइव कराया गया है, लेकिन ये एक बार या 2 बार ही आया है, जबकि रेडियस का जो डेरिवेशन है nth ऑर्बिट के वो बहुत बार आया है। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट की एनर्जी का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है दिस एक्सप्रेशन। Finally, this is the form which we use in numericals also frequently. Very very important formula for derivation also, for numerical also. और एक ये डेरिवेशन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किसी भी न्यूक्लियस के जितना क्लोजेस्ट पहुंच सकता है उसके एक्सप्रेशन का डेरिवेशन। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा पार्टिकल का पूरा काइनेटिक एनर्जी उतनी दूर तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पहुंचता है। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ये पूरा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है और मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद होगा और आप इनमें से जिन डेरिवेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं उनको तो आप कतई छोड़कर नहीं जाएं। बाकी जितने भी डेरिवेशंस इसमें मेंशन्ड हैं वो सभी ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है, पर जब अगर आपके पास टाइम कम हो, अगर आप सारा का सारा रिवीजन आपका नहीं पॉसिबल है कि हो पाए, तो जिनको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है उनको तो आप प्रायोरिटी बेसिस पर जरूर अच्छे से कर लीजिए। इसका भी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी।